रास्ता बना लिया है तो मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज की नई क्लास में। जैसा कि आपने पिछला लेक्चर देखा, उसमें मैंने चैप्टर 5 जिसका नाम था समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.1 के बेहतरीन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस कराया था। उसी क्रम में आज का यह लेक्चर जिसमें हम 5.2 एक्सरसाइज 5.2 के बेहतरीन क्वेश्चंस का फिर से प्रैक्टिस आपको कराएंगे। आशा करते हैं कि आपने पिछली कक्षा आपने देखी होगी और आपको समझ में भी आया होगा और आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो आइए सीधी बात, नो बकवास, डोंट वेस्ट योर टाइम, लेक्चर को शुरू करते हैं। आपके सामने ये रहा आज का प्रश्न, जो कि एक उदाहरण का प्रश्न है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा में आने के लिए। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? एक तरफ मैंने हिंदी में सेट कर रखा है और एक तरफ आपका इंग्लिश में सेट कर रखा है। डरना नहीं है, आपको मैं पहले बताते आ रहा हूं। आप अपनी पिछली कक्षा में भी मैंने आपको बताया था कि जब आप इस वीडियो को देखने बैठे, लेक्चर को देखने बैठे, तो आप रफ और पेन लेकर के ही बैठे ताकि आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकें। ले लिया ना रफ, पेन ले लिया? तो आइए इसको करते हैं। फूलों की क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, तो ऐसे लिख लेना है 23। फिर उसके बाद में 21 गुलाब के पौधे हैं और फिर तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं और ऐसे अंत में 5 गुलाब के पौधे हैं। तो कुल कितनी पंक्तियां हैं? कुल कितनी पंक्तियां हैं ये आपको इसमें निकालना है बच्चों। तो यहां पर आप देखो एक सीरीज आपको मिल गई है। यहां से अगर हम प्रथम पद जिसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, ए का मान अगर देखें तो कितना है बेटा? 23 है। और शार्प अंतर जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं प्यारो, शार्प अंतर। तो शार्प अंतर कितना है? स्मॉल डी। अब यहां पे हमने क्या बताया था शार्प अंतर निकालने के लिए? दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना। तो 21 माइनस 23, तो आपका शार्प अंतर कितना आएगा बच्चों? -2 आएगा। अंतिम पद कितना है? 5 है। तो अंतिम पद यहां पे मान लो an माने कितना है? 5 है। आपको क्या निकालना है बेटा? पंक्तियों की संख्या माने n निकालना है। तो आपको फार्मूला लिख लेना है an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो an का मान कितना है? तो an का हमने मान 5 लिया हुआ है, तो an का मान 5 ले लीजिए। तो an का मान 5 ले लीजिए, तो 5 और a की वैल्यू कितनी है? 23 प्लस n निकालना है तो ऐसे रखो, और d का मान कितना है बेटा? माइनस में 2 आया, तो माइनस में 2 कर दो। तो 5 ऐसे रखो इक्वल टू 23 प्लस माइनस माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा और फिर 2 1 जा 2 आएगा। तो 5 इक्वल टू 23 और 2 कितना हो गया? 25 माइनस 2n। 5 ऐसे रहेगा, ये 25 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा माइनस 2n। माइनस 20 इक्वल टू माइनस 2n। अब आप देखो यहां से क्या होगा? यहां से माइनस माइनस कट जाएगा, तो हमारा क्या बचा बेटा? 20 और इधर कितना बचा? 2n। तो 2 10 जा, तो कितना आया? 10 इक्वल टू n या n इक्वल टू 10। तो यहां पर क्यारी में कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है? 10 है। तो ये रहा आपका आंसर। इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया बेटा? आपने प्रैक्टिस किया? ठीक है। तो आइए इसी क्रम में ये रहा आपका इस एक्सरसाइज का अगला प्रश्न। माफ करिएगा, इंग्लिश में थोड़ा सा मैं लिखना भूल गया था, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैं बता देता हूं कि क्या रहेगा। कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। वही चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंग्लिश में हो गया, चलो ऑप्शन सेम रहेगा, ये सीरीज भी सेम रहेगी, ठीक है ना? तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। कह रहा है कि AP 10 7 4 ऐसे लिख लो। पहले 10 है, 7 है, 4 है, डॉट 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 का 30 टर्म निकालना है आपको। ओके, तो 30 टर्म कैसे निकालेंगे? इसका देखो आप यहां पर ए क्या है? देखो ए मानो फर्स्ट टर्म है ना बेटा, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया? ए हो गया। डी निकालेंगे, डी माने कॉमन डिफरेंस बेटा, तो 7 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 माइनस
10, तो कितना आ जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा। कौन सा टर्म निकालना है बेटा, 30 टर्म। तो आप पहले n टर्म का तो लगाइए, पहले आप पहले n टर्म का तो फॉर्मूला लिखिए। तो n टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उसी हिसाब से जब n टर्म का ये फॉर्मूला होता है तो n का जगह पे क्या रखना है आपको, 30। तो a का वैल्यू कितना है बेटा, 10 प्लस n का जगह पे कितना, 30 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है बेटा, देखो यहाँ पे माइनस में 3 आया हुआ है। तो 10 ऐसे रहेगा, प्लस माइनस माइनस, और 30 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 29 इंटू 3। तो 10 ऐसे रहेगा, माइनस 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 2 8। 10 में से 87 जाएगा तो बचेगा हमारा 77, वो भी माइनस में बचेगा। तो ये रहा बेटा आपका आंसर। इसमें देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, तो हमारा ये सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, -77 यहाँ पे आ रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन छोटे छोटे नंबर में, जैसे कि एमसीक्यू में, बहुविकल्पीय में आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो आप ऐसे बनाओगे, कहीं रफ कर लोगे, पहले देख लोगे, फिर ऑप्शन आप उत्तर में लिख दोगे, ठीक है ना, आया समझ में। तो आइए इसी क्रम में आपका रहा ये प्रश्न। इसमें क्या करना है, लिखा है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 इज 78। तो इसमें घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है आपको, डर तो नहीं लग रहा है। पानी वानी लेके बैठो, पानी वानी पियोगे तो थोड़ा दिमाग ज्यादा चलेगा, प्रैक्टिस करनी है, लगाना है साथ साथ में। अंतिम प्रहार है, अंतिम क्षण है, मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, थोड़ा सा मेहनत आप भी कर लीजिए। आइए इसको कैसे करेंगे, तो पहले लिख लीजिए, एपी जो है आपका लिख लीजिए 3 8 13 और 18 डॉट 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 का कौन सा पद, का कौन सा पद 78 है, प्रश्न ये कह रहा है आपका। तो इसमें आप क्या करो प्यारो, कुछ नहीं करना है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए माने प्रथम पद, ए माने प्रथम पद। तो ये मैं लिख नहीं रहा हूं, आप जान जाओगे, प्रथम पद ए का मान 3। ये मान के चलता हूं मैं कि आप छोटी छोटी बातें आप जानते होंगे कि प्रथम पद क्या होता है, सार अंतर क्या होता है, ठीक है ना, उसका एनवां पद का फार्मूला कौन सा होता है, तो ये आप जानते होंगे। तो मैं आपको ये मान के चलता हूं कि ये आपको पता होगा, ठीक है। तो इसके लिए पैनिक मत करिएगा, क्योंकि आपने पूरा सिलेबस पढ़ा होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आपको करा रहा हूं। तो ए का मान कितना है, 3 है। ऐसे शार्प अंतर, शार्प अंतर, तो शार्प अंतर कैसे निकालोगे, तो इसको डी से लिखते हैं। तो डी का वैल्यू कितना है, तो दूसरे में से पहले पद को माइनस करोगे तो 8 - 3 कितना होगा बेटा, 8 - 3 कितना आया आपका, 8 - 3 कितना आया बेटा, 5 आया। अब कह रहे कौन सा पद 78 है, तो मान लिया ए एनवा पद क्या है, 78 है। तो आइए इसको लगाते हैं। फार्मूला क्या रहेगा सर, फार्मूला आपका रहेगा बेटा ये ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिख रहा है ना ये कलर, ठीक है। ए एन का मान कितना है बेटा, 78 है जी, रख दिया। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो 3 प्लस एन आपको निकालना है, कौन सा पद 78 है, तो ही कौन सा पद निकालना है। डी का मान कितना है बेटा, देखो 5 आया आपका, वेरी गुड। अब देखो 78 इक्वल टू 3 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 5 को करोगे तो 5n हो जाएगा, -1 को करोगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। 78 ये प्लस में 5n ऐसे रहेगा, -5 में से +3 जाएगा तो -2 बचेगा। बेटा ये जो 78 है ये ऐसे रहेगा, इधर जो -2 है इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5n। अब आप देखो क्या होगा, यहां पे लिखोगे 78 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, 80 हो जाएगा ना, 80 इक्वल टू यहां पे कितना बेटा 5n। अगर n निकालोगे यहां से तो ऐसे 5n आगे ले लो, 5n बराबर 80, तो n बराबर कितना हो जाएगा 80/5। तो यहां पे 16 से कट जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा बेटा 16। तो यहां पे 16वां पद ऐसा होगा जो क्या होगा 78 होगा। आया समझ में, थोड़ा सा फास्ट है क्योंकि समय बड़ा करीब है और अभी चैप्टर्स भी हमारे ज्यादा बचे हुए हैं, आपको जो कराने हैं प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो मैं आपको अंतिम क्षण तक लगा रहूंगा आपके लिए, आप बस मेहनत करिए। तो इसी क्रम में आपका रहा ये 6ठा नंबर का प्रश्न मैंने चूज किया हुआ है। तो लिखा हुआ है कि क्या एपी 11852 का एक पद -150 है और क्यों, ये बताया गया है। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852। तो सेम जैसे भी हमने पिछली बार किया वैसे इसको करना है। एपी पहले लिख लो 11852 ...
अब यहाँ पे आपको वही फर्स्ट टर्म मानना है और कॉमन डिफरेंस मानना है। तो यहाँ पे लिखो प्रथम पद। तो प्रथम पद को क्या लिखते हैं? प्रथम पद को किसे लिखते हैं? ए से। इसकी वैल्यू है 11। शार्प अंतर, शार्प अंतर, शार्प अंतर को किससे लिखते हैं? स्मॉल डी से। तो इसका दूसरे वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे, तो 8 माइनस 11, तो कितना आ जाएगा लल्ला? -3 आ जाएगा। कौन सा एक पद -150 है? तो माना फिर से वही ए n पद -150 है। तो फार्मूला क्या रहेगा सर? तो फार्मूला जैसे हमने आपको भी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया, ये वाला रहेगा, वैसे इसमें भी हम वही रखेंगे, n-1 इंटू डी। ए n का मान कितना है? -150। ए की वैल्यू कितनी बेटा? 11 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है बेटा? डी का मान है -3। तो -150 इज इक्वल टू 11 और प्लस माइनस माइनस अंदर 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3n माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा, -150, 11 और 3 हो जाएगा 14 माइनस 3n। अब इसको इधर बुला लो, -150 और इधर प्लस में इधर आएगा तो 14 माइनस में 3n, तो ये हो जाएगा 164 और ये हो जाएगा -3n। ठीक है ना? तो यहां से ये क्या होगा? कट जाएगा। 3n इक्वल टू 164, n इक्वल टू 164/3। तो आपका आंसर कितना आया? n इक्वल टू 164/3, जो कि अब इसको आप काटोगे तो एक प्राकृतिक संख्या, कोई एक नंबर डेसिमल, मतलब कोई एक नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या आपको नहीं प्राप्त होगी। इसलिए जो -150 है वो इस एपी का पद नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे -150 एपी का पद नहीं है। ठीक है ना? आया समझ में आपको? ये आपका आंसर इस प्रश्न का रहा। अगला प्रश्न है आपका कि एपी का 31वां पद याद कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। इधर इंग्लिश में रहा और इधर आपका हिंदी में मैंने सेट कर रखा है। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको आइए आपको बना के हम बताते हैं कि कैसे किया जाएगा इस प्रश्न को। आप देखिए क्या कर रहा है, 31वां पद निकालना है, माने A13 आपको 31वां पद निकालना है। इसका मतलब A31वां आपको निकालना है। ये मैंने लिख के ऐसे रख लिया। दिया क्या बेटा? जिसका 11वां पद, तो ऐसे निकाल दो, A11 इक्वल टू A प्लस 11, क्योंकि n के जगह पर क्या है? 11, तो यहाँ पे n के जगह पे 11 रहेगा, -1 इंटू डी। और 11वां पद कितना बेटा? 38 है, इक्वल टू a प्लस 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा, d। इक्वेशन नंबर 1 आया। ऐसे कितना बेटा? 16वां पद, तो ऐसे 16वां निकाल लो, तो a 16 इक्वल टू a प्लस और n के जगह पे 16 -1 इंटू d। तो 16 टर्म कितना है? 73 इक्वल टू a कितना? और 16 में से 1 गया तो 15d। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप देखो कि सेकंड और फर्स्ट दो इक्वेशन आपके बन गए। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए। आपका सेकंड क्या है? यहां पे लिख दो कि सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को आप क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो सेकंड इक्वेशन क्या हमारा? 73 इक्वल टू a प्लस 15d। और यहां पर फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा? 38 इक्वल टू a प्लस और यहां पर है 10d। ठीक है ना? अब इसको हम क्या करने वाले हैं बेटा? माइनस करने वाले हैं। तो आइए इसको कैसे माइनस करेंगे? यहाँ पर माइनस का साइन लगाइए, यहाँ पर माइनस का साइन और यहाँ पर माइनस का साइन। तो आप देखो ये प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए क्या होगा? कट जाएगा। और 73 में से 38 जाएगा तो देखो 13 में से 8 गया तो 5 और 6 में से 3 गया तो 3 और 15 में से 10 गया तो कितना बचेगा? 5। तो 5d इक्वल टू 35। तो d का मान कितना आएगा? 35/5। 5 7 जा, इसलिए d का मान कितना आया बेटा? 7 आया। ठीक है ना? अब जब d का मान 7 आया तो d का मान किसी भी इक्वेशन में रख के आप क्या कर लीजिए? a का मान निकाल लीजिए। तो हमने d बराबर 7 पुट d बराबर 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये हमने टाइटल लिख लिया। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारा?
38 इक्वल टू ए प्लस 10d 10d। तो देखो 38 इक्वल टू ए प्लस 10 ऐसे रखेंगे। d का मान कितना है हमारे पास, d का मान हमारा 7 आया। 38 इक्वल टू ए प्लस 10 7 जा 70 और 38 इधर 70 माइनस में है, प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और माइनस 70 से उल्टा जाएगा। यहाँ पे 70 से आप 38 घटा लीजिए तो 10 में से 8 चला गया तो 2 बचा और 6 में से 3 गया तो कितना बचा, तो ये आपका आया -32 इक्वल टू ए, या ए की वैल्यू कितनी आई -32। आपको आया समझ में। तो अब आप देखो डी का और ए का मान आपके पास निकल के आ गया है। अब हमको ए और डी का मान पता है तो क्या हम 31वां पद आराम से निकाल सकते हैं? जी निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे आइए बताएं। तो 31वां पद माने ए 31 इक्वल टू ए प्लस एन, कैसे यहाँ पे क्या रहेगा 31 माइनस 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू कितनी आई बेटा, ए की वैल्यू देख लो -32 प्लस 31 में से 1 गया तो कितना बचेगा 30 और डी की वैल्यू है 7 तो -32 प्लस 7 21 210। अब 210 में से 32 घटा दो तो 210 में से 32 हम माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गया 8 और इधर 20 में से 3 जाएगा तो 17 बचेगा, माने प्लस 178 आपका ये आया 31वां टर्म। ठीक है ना। तो आपने देखा कि कैसे इस प्रश्न का उत्तर आपने आसानी से मेरे साथ में बना लिया। तो इसलिए घबराना नहीं है, क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है और उसको समझदारी के साथ में सॉल्व करना है। आइए इसी क्रम में आपका ये रहा अगला प्रश्न कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो घबराना नहीं है, बनाते हैं फटाफट। क्या कह रहा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो सबसे पहले पद जो निकाल लो तो A17, तो A17 निकालोगे तो क्या निकलेगा A प्लस 17 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे n होता था तो यहाँ पे m होता था, तो यहाँ पे 17 है तो यहाँ पे 17 होगा इंटू डी। तो इसको निकालो तो A प्लस और 17 में से बन जाएगा तो 16 डी। अब आपका 10वां पद निकाल लो तो A10 निकाल लो तो सेम सेम रहेगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस यहाँ पर रहेगा 9 डी। ठीक है ना। अब प्रश्न के हिसाब से क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो यहाँ पे लिखो A17 ये हो गया 17वां पद और जो A 10वां पद है उससे कितना अधिक है 7 अधिक है कह रहा है। तो A 17वां पद कितना है A प्लस 16 डी और A 10वां कितना है A प्लस 9 डी और प्लस 7। अब इसको आप क्या करिए बड़ी ही स्मूथली से इधर बुला लीजिए, पहला कुछ ला के आओ बेटा। तो ये माइनस में 9d और माइनस में 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब आप क्या करिए आराम से, घबराना नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पर बहुत ही गौर से देखिए, अगर तो देखो माइनस में a है और प्लस में a है, ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पे 16d है और यहाँ पे 9d है, तो 16d में से 9d जाएगा तो बचेगा 7d। कितना बचेगा 7d और फिर क्या है आपका -7 तो इज इक्वल टू 0। 7d इज इक्वल टू 7, तो 7 गोइंग टू बी कैंसिल, इधर आएगा 1 तो d बराबर 1 और d क्या बेटा कॉमन डिफरेंस, यही तो निकालना था। इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए, तो यही तो निकालना था। तो इसका सार अंतर कितना आया बच्चों 1 आया समझ में। प्रैक्टिस किया ना, लगाया ना, नहीं लगाया तो अभी जाओ तुरंत तरफ और पेन लेके आओ, साथ में प्रैक्टिस करो। देखने से कुछ याद नहीं होने वाला है, प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ संभव है। आओ अगला प्रश्न क्या है आपका इस क्रम में, आप देखिए कह रहा है कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, है ना। कौन सा पद उसके 54वें पद से अधिक होगा। तो आपका जो एपी लिखा हुआ उसको पहले नोट कर लो, 3, 15, 27, 39 ... तो यहां से देखो ए का मान कितना निकला, ए का मान 3 और डी का मान कितना निकला 50 माइनस 3 कितना आएगा 12। कह रहा कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो कौन सा पद, तो माना मैंने ए एनवां पद, तो एनवां पद कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और 54वां पद निकाल लो, तो 54वां पद इसे रखो तो ए प्लस यहाँ पे आ जाएगा
54 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर रहेगा ए प्लस 54 में से 1 गया तो बचेगा 53, यहाँ पर रहेगा डी। आया समझ में? अब प्रश्नानुसार आपको करना क्या है कि जैसे ऐसे प्रश्न कह रहा है कौन सा पद 54वें पद से, तो माना ए एनवा पद उसके ए 54वें पद से 132 अधिक है। तो आइए इसको बनाते हैं। तो ए एनवा कितना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए 54वां पद कितना है बेटा, ए प्लस 53 डी और प्लस 132। तो आप देखो इसको इधर बुला लो, इधर कैसे बुलाएंगे इसको, a प्लस अंदर गुणा करो तो एन डी माइनस डी, इधर बुलाओ तो a ये माइनस में हो जाएगा 53 डी माइनस 132 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है बच्चों, देखो ये माइनस में और ये प्लस में कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा बेटा, देखो एन डी ऐसे रहेगा, एन डी माइनस डी ऐसे रहेगा और माइनस 53 डी और माइनस 132, इसको ऐसे एज इट इज नोट कर लोगे। एन डी तो ऐसा रहेगा। अब देखो माइनस 53 डी और माइनस 1 डी हो गया 54 डी और माइनस 132 ऐसे आप लगा लोगे। अब आप देखो इसमें से एन डी माइनस 54 डी और ये इधर माइनस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, ठीक है ना। अब यहां से देखो डी कॉमन ले लो, यहां पे बचेगा n माइनस 1 और इज इक्वल टू, सॉरी यहां से d कॉमन ले लो तो यहां पे बचेगा n माइनस 54 इज इक्वल टू 132, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान से इसको कर लेना है। अब देखो यहां से क्या निकालना है बेटा, अगर n माइनस 54 करना है आपको तो ये हो जाएगा, तो d इसके नीचे आ जाएगा 132 बाई डी, और यहां से आप देखो d कितना निकला है आपको, n माइनस 54 इज इक्वल टू 132 बाई डी का वैल्यू कितना है 12, ठीक है ना। अब आप यहां से देखें अगर थोड़ा सा ध्यान से तो 12 11 जा कट जाएगा, तो n माइनस 54 इज इक्वल टू 11, तो n इज इक्वल टू 11 प्लस इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो 54 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 415 कौन सा पद हो जाएगा बेटा, n 65 आपका आ जाएगा। कौन सा पद उसके 54 पद से अधिक होगा 132, तो 65वां पद उसके 54 पद से 132 अधिक होगा, उसका आंसर होगा 65। आया बेटा समझ में? डरना नहीं है, क्वेश्चंस आपको उलझाने का प्रयास करेगा एग्जामिनर, अलग से देगा कुछ, पता नहीं क्या देगा, पता नहीं कैसे फ्रेमिंग कर देगा आपको, लेकिन आप उसको समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आपका अगला प्रश्न 13 है, जो कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। तो 3 अंक वाली माने ऐसा 7 का टेबल कितनी बार पढ़ना है इसमें 3 डिजिट्स आते हैं, तो आप ऐसे पढ़ के देख लो। 14 का अगर 7 से करेंगे तो 14 7 98, 15 का करेंगे तो 15 7 105, तो ये 3 अंक 15 से ही स्टार्ट होता है, तो ऐसे कर लेते हैं 15 7 105। अच्छा 15 के बाद 16 आएगा तो 16 7 112, अच्छा 16 के बाद 17 था तो 17 7 119, ऐसे तो लास्ट ऐसे ऐसे अगर आप करके देखोगे तो 994 तक आएगा 3 अंक तक। उसके बाद में डिवाइड करोगे तो आगे नंबर उसका बढ़ जाएगा, डिजिट बढ़ जाएगा। तो इसमें आपको 3 अंकों वाली कितनी संख्या है वही नंबर निकालना है, कितनी संख्याएं कह रहा है। तो आप देखो घबराना नहीं है, ए माने फर्स्ट टर्म क्या है आपका 105 है, प्यार से एकदम लिख लोगे ऐसे, और जब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो दूसरे में से पहले को घटाते हैं, तो 112 माइनस 105 तो कितना है बेटा 7, और इसका लास्ट टर्म कितना है प्यारों, तो ए एनवा टर्म मान लो 994। अब बस समस्या समाधान हो गया, अब निकाल लेते हैं इसको। तो ए एन इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एनवा कितना है बेटा 994 हमने माना था, यहाँ पे रखो 994। ए की वैल्यू कितनी मानी है मैंने, मानी क्या दी हुई है 105 प्लस एन माइनस 1, और डी कितना बेटा, डी देखो कितना 7, वेरी गुड 7 लिख लिया, चलो ठीक है। अब आगे करते हैं, तो 994 इक्वल टू 105 प्लस अंदर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7n माइनस 7, 994 105 में से 7 चला जाएगा, 105 में से 7 चला जाएगा, तो 15 में से 7 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ पे बचा 9, ठीक है ना, प्लस 7n।
तो अब देखो 994 ऐसे रहेगा और इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में और इक्वल टू कितना बेटा 7 है। अब क्या करोगे बेटा देखो अब 994 में से 98 जाएगा तो कैसे ऐसे कर लो यहाँ पे, इसके लिए वहां पे आप कतई रिस्क मत लीजिएगा, करके देख लीजिएगा। तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 और इधर 8 बचेगा तो इधर हो गया 18, 18 में नहीं जाएगा तो 9 और इधर बचेगा 8, माने आएगा 896। कितना आएगा बेटा 896 और यहाँ पे कितना है 7n, तो 7n इक्वल टू 896 और n इज इक्वल टू 96/7। अब 7 से डिवाइड करिए, क्या करिए बेटा तो 7 से डिवाइड आप ऐसे कर लीजिएगा तो 7 इंटू कितना है बेटा 896, कितनी बार में 1 बार में जाएगा तो 7 यहाँ पे कितना है बेटा 1 आया और 7 का टेबल कितनी बार पढ़िए कि 196 से ज्यादा ना आने पाए, तो 7 का कितनी बार पढ़ेंगे 7 2 जा कर लो 14 आया 5 आया 6 और इतना कट जाएगा तो 56 पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर कट जाएगा 128। तो आपने देखा n का मान कितना आ गया 128 आ गया। तो इसका कौन सा पद, कितनी संख्याएं ऐसी होंगी 128 नंबर ऐसी होंगी जो 128 ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 अंक की होंगी, ठीक है ना। माने अगर यहाँ से 105 से आप शुरू करोगे और 994 तक आओगे तो ऐसी संख्याएं कितनी होंगी आपकी 128 मिल जाएंगी 3 डिजिट की, ठीक है बेटा, आया समझ में, ठीक। इसी क्रम में आपका ये रहा अगला प्रश्न, वह एपी याद कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इधर इंग्लिश में है तो इसको भी सेम एज इट इज बनाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि जिसका तीसरा पद 11 है, जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो A3 कौन सा कह रहा है तीसरा पद, तो A3 तो A प्लस n का जगह पे 3 है, यहाँ पे 3 रखोगे और आप देखो तीसरा पद कितना कह रहा है 16 है तो यहाँ पे 16 रख दो बेटा, तो A प्लस यहाँ पे 3 माइनस 1 गया तो 2 और यहाँ पे D इतना छोड़ दो, फिर यहाँ पे सातवां पद तो निकालना पड़ेगा तो सातवां पद निकाल लो, तो A7 में भी वही फार्मूला A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D, तो आप देखो A प्लस यहाँ पे 7 माइनस 1 गया तो 6D, ठीक है ना A7। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है कि सातवां पद 5वें पद से, अच्छा 5वां पद भी है इसी में तो 5वां पद भी निकाल लो, तो 5वां पद चलो यहां निकाल लेते हैं, तो A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D, तो यहाँ पे 5वां पद A प्लस 4D आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब प्रश्न क्या कह रहा है आपका बेटा, कह रहा है कि जो 5वां पद है सॉरी जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है, तो A7 A 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है ना। तो A7 का मान कितना है बेटा, देखो A7 का आया है, A7 का इतना आया A प्लस 6D, A प्लस 6D इक्वल टू A5 का मान कितना है बेटा, A5 का मान ये आया है A प्लस 4D, तो A प्लस 4D और प्लस 12, ओके। तो यहां पर क्या करो A प्लस 6D ऐसे करोगे और इधर बुलाओगे तो A और माइनस 4D माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है प्यारो, माइनस में प्लस में कट जाएगा, 6D में से 4D जाएगा तो बचेगा 2D और माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो 2D इज इक्वल टू 12। और यहां से आप क्या करिए बच्चों 2 से काट दीजिए, तो 2 6 जा, तो D का मान कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है ना। D का मान 6 आ गया तो आप क्या करिए इसका यहां पर रख दीजिए, ठीक। तो A का मान आपको पता चल जाएगा, कहां रखना है आपको, तो अगला देखो हम बता रहे हैं कैसे। अभी तो AP निकाल पाओगे, AP बड़ा ही आसान है। AP निकालने के लिए आपके पास A और D का मान होना चाहिए, तो हमारा देखो ये वाला इक्वेशन ना 16 इक्वल टू कितना बेटा A प्लस 2D, तो 16 ऐसे रखो इक्वल टू करो, A ऐसे रखो प्लस 2 करो ऐसे, और D का मान कितना है बेटा यहाँ पे देखो 6 आया है, यहाँ पे रख दो, तो 16 इक्वल टू A प्लस 6 2 जा 12, तो 16 इधर आएगा तो माइनस 12 हो जाएगा इक्वल टू A, तो यहाँ पे बचेगा 4 इक्वल टू A, माने A का मान कितना आ गया बेटा 4। और आपको क्या निकालना है बेटा AP ज्ञात कीजिए, तो AP कैसे निकालना है, तो इसके लिए हम स्लाइड दूसरी लेंगे और यहाँ पे पहले लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम A की वैल्यू कितनी आई है बेटा, A की वैल्यू 4
और डी की वैल्यू कितनी आई थी देख लेते हैं। तो डी की वैल्यू आई थी 6 आई थी, है ना। एपी निकालना है तो पहला ए और ए प्लस डी, ए प्लस 2d और a प्लस 3d, जैसे हमने पिछली वीडियो एक्सरसाइज 5.1 में किया था। तो ये ऐसे चलता चला जाएगा। अब आप क्या करिए, यहाँ पे a का मान रखिए, तो a का मान कितना है 4, यहाँ पे रखिए 4 और प्लस d का मान कितना है 6, a का मान कितना है 4, 2 इंटू d का मान कितना है 6, a का मान 4 प्लस 3d का मान 6, और ये ऐसे 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 आगे चलता चला जाएगा। तो 4 और इसका आया 10 और इसका आया 4, ऐसा रहेगा, प्लस 6 2 जा 12 और 4 प्लस 6 3 जा 18, और ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो 4 इंटू 4 10 और 12 और 4 16 22, और ऐसे ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो हमारा निकला वो हमारा एपी निकला। यही हमको बच्चों निकालना था। तो आपने देखा एपी निकालने के लिए आपके पास किसका मान होना चाहिए प्यारे बच्चों, तो ए का मान होना चाहिए और डी का मान होना चाहिए, जो कि हमने इस वाली विधि से यहां से प्राप्त किया, और यहां पर ए डी का मान रख के हमने एपी निकाल लिया, जो कि यहां पे कह रहा है देखो कि एपी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो ये वाला प्रश्न आपको समझ में आया कि कैसे करना है, घबराना नहीं है। तो ये आपका अगला प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है आइए देखते हैं। ये अक्सर लोगों को फंसा देता है, इसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं, नहीं कर पाते। तो जब इस तरह का प्रश्न आपके सामने आया बेटा कि 3 8 13 ऐसे ऐसे डॉट 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 253 में अंतिम पद से, कहां से कह रहा था, फ्रॉम द लास्ट, अंतिम पद से अगर कह रहा हो, तो ये जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको आप अप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि वो अंतिम पद से कह रहा हो। तो कैसे करना है आइए हम आपको बताते हैं। इसमें ऐसे लिख लीजिए एपी को 8 13 डॉट 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 253। तो बच्चों इसमें क्या करना है आपको, ए माने प्रथम पद कितना है 3, डी कितना है बेटा, तो 8 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 तो कितना आएगा बच्चा 5 आएगा। ठीक है ना। ऐसे इसका जो कह रहा है कि ऐसे ऐसे लास्ट टर्म इसको ए एम मान लो, आप क्या मान लो ए एम, ठीक 253। एक एल करके भी फार्मूला होता है, लेकिन आप इसमें रखिएगा, इसमें रखिएगा तो जल्दी आपका आंसर आएगा। तो आप देखें 20वां पद निकालना है, तो यहां पर रखेंगे A20 और AM का मान कितना है 253 प्लस, अब यहां पे n का जगह पे कितना है 20 माइनस 1 इंटू माइनस ऐसे करेंगे, d का मान कितना है बेटा देखो 5 है। अभी देखिए जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा 253 और प्लस 20 में से 1 जाएगा तो 19 बचेगा और माइनस 5, तो 253 प्लस माइनस माइनस 19 5 95। अब यहाँ पे आप इसको माइनस करिए, तो यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए, लापरवाही यहाँ पे तनिक भी ना करिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो 13 में से 5 गया तो 8 बचा, 14 में से 9 गया तो 5 बचा, और यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा 158 आएगा। माने A20 लास्ट से 20वां पद कितना होगा इस एपी का 158 होगा। तो देखा आपने, क्वेश्चन जितना भी ट्रिकी लग रहा था कि नहीं लगेगा, इस वाले फार्मूले से आसानी से बन गया। तो आप इस वाले फार्मूले को एज इट इज थोड़ा सा मेमोराइज कर लोगे, ताकि अगर कोई भी लास्ट टर्म से निकालने के लिए क्वेश्चंस आ जाए तो आप इसको अप्लाई करके आसानी से आंसर प्राप्त कर सके। ठीक है ना। तो इसी क्रम में आपका रहा ये 19वां प्रश्न, जो कि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको 27 फरवरी की परीक्षा के लिए। ठीक है ना। इसको आप आसानी से लगा लीजिएगा, अच्छे से लगा लीजिएगा, नाम पहचान लीजिएगा सुब्बा राव करके, एक रामकली वाला भी है उसको भी मैं कराऊंगा। तो ये वाला प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान से करेंगे मेरे साथ। कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया था, माने काम करना शुरू किया था, और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की है उसने। प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि बढ़ रही है, माने अगर इस साल 5000 रुपए है तो अगले साल 200 रुपए फिर बढ़ जाएगा तो 5200 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो आइए इसको बनाते हैं, पहले एपी में बनाते हैं। तो शुरू किया था 5000 से, ये पहला वाला साल, दूसरे साल में 200 रुपया बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 5200, 5200, फिर उसके अगले साल में कितना हो जाएगा बेटा 5400, फिर ऐसे 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 यहां पर हो जाएगा इनका 7000। ये बन गया आपका एपी।
अब हम इसको करने का आपको तरीका बताते हैं कैसे करोगे। इसमें भी आप क्या करोगे, ए का मान लोगे, ए माने प्रथम पद कितना है बेटा 5000, डी कितना है बेटा, अब 5200 में से 5000 घटाइएगा तो कितना बचेगा 200 रुपया ही बचेगा, ठीक है ना। और लास्ट टर्म ए एनवा पद कौन सा है बेटा 7000, और हमको कितने वर्ष उसको लग जाएंगे 7000 पूरा करने में, ये है एन और ये हमको निकालना है, ठीक है ना। पता चल गया, क्वेश्चंस का फ्रेम आपको पता चल गया। तो कैसे करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी बेटा देखो 7000, यहां पर रख दो प्यारे बच्चों 7000, और इक्वल टू ए का मान कितना है 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 200। अब ये 7000 ऐसे रहेगा और ये 5000 इधर आ जाएगा, बराबर बचेगा n माइनस 1 इंटू 200। तो 7000 में से 5000 चला जाएगा तो बाकी बचेगा 2000, n माइनस 1 इंटू 200। तो आप देखो कि इधर से कट जाएगा ना, 2 जीरो इधर कटेंगे और 2 जीरो इधर कटेंगे, तो आपका क्या आएगा बेटा, यहां पर देखो इसको आगे ले लो n माइनस 1 इंटू 2 और ये कितना 20, ठीक है ना। अब फिर से इसको आप काट सकते हो, कैसे काटोगे देखो 2 दहामा 20 कट गया, तो n माइनस 1 इक्वल टू 10 और n इक्वल टू 10 प्लस 1, तो n इक्वल टू 11, माने कितने साल उसको लग जाएंगे 11 ईयर्स लग जाएंगे। कितने साल लग जाएंगे 11 साल लग जाएंगे उनको 7000 रुपया पर पहुंचते पहुंचते, ठीक है ना। तो देखा आपका ये वाला आंसर किस तरह बन गया, लग रहा था कि कैसे लगेगा, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा था, हार्ड लग रहा था, क्वेश्चंस का फ्रेम देख करके लग रहा था कि नहीं लग पाएगा। तो ऐसे ही इसी क्रम में अगला और इस एक्सरसाइज का सबसे अंतिम और सबसे धाकड़ प्रश्न जो कि आपके सामने है, रामकली नाम देख लीजिए। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपने साप्ताहिक बचत, साप्ताहिक माने सप्ताह में, एक सप्ताह में 17.5 बढ़ाती गई। यदि वो 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपया हो गई तो n ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, इसको भी एकदम सुब्बा राव की तरह बनाते हैं। कैसे, तो रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की जी, 50 रुपए की बचत की, फिर हर सप्ताह 17.5 रुपए बढ़ाती गई। तो 50 में 17.5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा बेटा 67.5, फिर कॉमा लगाओगे, फिर 67.5 में 17.5 जोड़ो तो इसको जोड़ दो, लापरवाही नहीं करना। 17.5 तो देखो 5 5 10 7 7 14 और 1 15 और 6 7 1 8, कितना हो जाएगा बेटा 85.0, ठीक है ना। इसको हम रफ कर दे रहे हैं, ऐसे ऐसे ये बढ़ाते बढ़ाते कितना कर लेगी 260.50 पैसा। तो n निकालिए, तो बन गया ना आपका एक 80 बन गया, जिसमें आपका पहला टर्म कितना है 50 है और कॉमन डिफरेंस कितना है ये 17.5, ये तो कॉमन डिफरेंस है, ये तो बढ़ा रहे हो तो 17.5 और एक एनवा पद कितना है बेटा 207.50 और n आपको क्या करना है बेटा निकालना है, n आपको निकालना है। तो आइए इसको कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो ए एन का मान कितना है 207.50 और ए का मान कितना है 50 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है बेटा 17.5। अब आप देखो 207.5 और इधर इसको बुला लो तो माइनस में 50 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 17.5, ठीक है ना जी। अब 207 में से 50 घटाओगे तो कितना जाएगा बेटा, इधर घटा लो, रिस्क नहीं लेना। 207.50 में से 50 रुपये घटा रहे हो आप, ये मत ऐसे नहीं 50 में से 50 घटा दो और 7 में से 0 गया 7, 20 में से 5 गया तो
कितना बचा 15, माने 157.50 बचेगा। कितना बचेगा बेटा 157.50 इज इक्वल टू n-1 इंटू 17.5। अब आप देखो जो ये 17.5 है इसके नीचे आ जाएगा तो 157.50 17.5 इज इक्वल टू n-1 ऐसे रहेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ध्यान से गौर फरमाएं आप, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 जीरो है, मतलब 2 अंक हैं, यहाँ पे 1 है तो हम 1 बढ़ा लिए। अब इस पॉइंट को क्या करेंगे काट देंगे। तो यहाँ पर आप सॉल्व करिए, कितना है आपका 157.50 बटे कितना 17/50 इक्वल टू n-1। अब आप देखिए यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट गया तो 1575 और यहाँ पर आया 175 इक्वल टू n-1। इतना कर लिया। अब आप देखो अगर 175 से इसमें आप डिवाइड करके देख लो तो कितना आएगा 9 आएगा और n-1 मैंने थोड़ा जल्दी कर लिया है ताकि आप वहां पे आराम से कर लो, मैं जल्दी बता दूंगा आपको। तो 9 ऐसे रहेगा और इधर आएगा तो +1 इक्वल टू n और n इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 10। कितना आ जाएगा माने 10 वर्षों में 207.50 उसकी साप्ताहिक बचत, n का मान उसका 10 आ गया, ठीक है ना। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक। और यहीं पे आपका ये लेक्चर खत्म हो जाता है। एक्सरसाइज 5.2 के बेहतरीन क्वेश्चंस का आपने मेरे साथ अभी तुरंत प्रैक्टिस किया और आपको मजा भी आया होगा। और ये रहा सोशल मीडिया हैंडल्स, इसको आप कर लीजिए, इसका कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं है। और अपनी हर क्लास में बताता हूं कि टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर के ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पे सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, जो अभी क्लासेस हुई हैं सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। और अपनी कोई क्वेरी भी है, आपकी कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो आप उसमें पूछ सकते हैं। तो ये रहा आज का क्लास, बहुत ही ऑसम जो आपने मेरे साथ प्रैक्टिस किया। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में नए जोश नए उमंग के साथ, और तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए क्योंकि परीक्षा बहुत ही ज्यादा करीब है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।